प्रश्न पूछा गया है, जब द्रौपदी को उस असद सभा में उसके वस्त्र खींचे जा रहे थे, उस समय भीष्म, द्रोण और अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वे चुप क्यों रहे? ऐसा नहीं, विरोध नहीं किया, विरोध किया था उन्होंने, पर जितना विरोध करना चाहिए था उतना विरोध उन्होंने नहीं किया। हम देखते हैं कि उस सभा में विदुर ने विरोध किया था, लेकिन विदुर धृतराष्ट्र से छोटे होने के कारण और उनका राजनीतिक प्रभाव इतना नहीं था कि उनकी बात दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सुनते। हाँ, सबसे अधिक जिम्मेवारी उस सभा में धृतराष्ट्र की थी, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा था और दुर्योधन का पिता है। लेकिन धृतराष्ट्र ऊपर ऊपर तो ऐसा प्रतीत होता कि वो निराश है, यानी इन कार्यों से दुखी है, पर अंदर ही अंदर वो प्रसन्न था। वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से राज्य मेरे पुत्रों को प्राप्त हो, और वह पांडवों का अपमान करना चाहता था और अपने पुत्रों का, ताकि उसके अपने पुत्रों का सम्मान हो सके। इसलिए कहते हैं कि धृतराष्ट्र इज ए पैसिव विलन, एक निष्क्रिय, एक खलनायक की भूमिका धृतराष्ट्र ने निभाई है। जब द्रौपदी को उस सभा में दुशासन केस पकड़कर ऐसे घसीटते हुए ला रहा था, तो हाँ, यह एक अत्यंत जघन्य, एक भयानक पाप कर्म था। किसी सामान्य स्त्री को भी इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो भला द्रौपदी के बारे में क्या कहा जाए, जो जन्म से ही अग्नि वेदी से प्रकट हुई थी, राजकुमारी थी, और अभी युधिष्ठिर महाराज जो पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं उनकी रानी है। तो ऐसे कुलीन, धर्मपरायणा, ऐसी स्त्री के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करना, भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करना एक जघन्यतम अपराध है। तो उस सभा में द्रौपदी ने प्रश्न पूछे थे कि मुझे इस जुए में दांव पे क्यों लगाया गया। और युधिष्ठिर महाराज जब पहले ही दांव हार चुके थे, तो वे तो जब स्वयं ही स्वामी नहीं रहे, दासत्व तो उन्होंने स्वीकार कर ली, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों दांव पे लगाया, क्योंकि दांव पे लगाने का अधिकार वे खो चुके थे। तो इस प्रकार मेरे साथ जो हो रहा है ये कहाँ तक उचित है। तो जब द्रौपदी ने इस प्रश्न को पूछा, उस समय विदुर ने बोले, और एक दुर्योधन का भाई, उसका नाम था विकर्ण, तो विकर्ण ने अपनी समझ के अनुसार उसने अच्छे तर्क प्रस्तुत किए थे कि हाँ, द्रौपदी को जुए में ऐसे दांव पे लगाना अनुचित था, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज पहले ही अपने आप को दांव पे लगा चुके हैं, हार चुके हैं, तो फिर वे अपने ही स्वामी नहीं रहे, तो फिर कैसे वो द्रौपदी को दांव पे लगाते। लेकिन विकर्ण छोटा होने के कारण उसे कर्ण ने चुप करा दिया। अब बात है कि भीष्म पितामह ने क्यों नहीं कहा। तो भीष्म पितामह धर्म की जटिलताओं में, इसे कहते हैं नियमाग्रह, अपने नियमों में इतना बंध जाना कि सही समय पर सही कार्य न करना, इसे कहते हैं नियमाग्रह। Too much following rules and regulations only for the sake, without knowing the principle, without knowing the spirit behind that rules. तो जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा, तो भीष्म पितामह ने कहा, हे कल्याणी, धर्म की जटिलताओं को समझना अत्यंत ही कठिन है। ऐसे तो स्त्री पति के अधीन मानी जाती है। जब युधिष्ठिर हार गए तो यह मान लिया जाता है कि द्रौपदी भी अब हार चुकी है, पर शकुनी के द्वारा उकसाए जाने से पुनः युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पे लगाया। तो इसलिए मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ
कि सही क्या है। यानी धर्म की जटिलताओं के कारण उन्होंने इस अनुचित कार्य को एक प्रकार से कहते हैं मौन रहे, तो कहते हैं मौनम सहमति लक्षणम। तो इनका भीष्म का मौन रहना इस अनुचित कार्य का अनुमोदन करना है, जो कि गलत है। तो भीष्म की यहाँ पर गलती मानी जाएगी, क्योंकि यदि यह शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी पति के अधीन है, इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री एक कमोडिटी जैसी है या कोई वस्तु है। अधीनता तभी तक मानी जाती है जब पति उस स्त्री को सुरक्षा प्रदान करे। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसे सुखी रखने के लिए इस प्रकार कमज़ोर व्यक्ति को शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन रहना चाहिए। लेकिन जब इस सिद्धांत सुरक्षा देने की बजाय शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस समय इस सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। उस समय स्त्री चाहे तो विरोध कर सकती है। तो भीष्म पितामह ने वहाँ विरोध नहीं किया, हाँ उनकी ये गलती है। इस नियम आग्रह को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे सामान्य नियम है, एक ब्रह्मचारी को स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए एकांत स्थान में एक जगह। एक बार की बात है, एक महाराज ने वो आए थे एयरपोर्ट और कई भक्त आए थे उनको लेने के लिए, और वो भी वरिष्ठ उनकी शिष्या थी। तो महाराज जिस कार में थे तो वो चाहते थे कि उसी कार में उनके शिष्या भी बैठे, और एक उनका जो सेवक था, ब्रह्मचारी था। तो महाराज ने कहा कि मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाता हूँ, तुम माताजी के साथ बैठ जाओ पीछे। लेकिन उसने माताजी के साथ बैठने से इनकार कर दिया केवल इस बात को कि हमें एक साथ नहीं बैठना चाहिए। एक नियम उसने बांध लिया था, लेकिन एक नियम बांधने के कारण दूसरे गुरु की अवज्ञा, तो गुरु की अवज्ञा के कारण कालक्रम में उस ब्रह्मचारी का पतन हो गया। वैसे ही कुछ भक्त हैं जो कहते हैं कि मैं केवल दीक्षित भक्तों के द्वारा बनाया गया भोजन ही ग्रहण करूंगा, मैं मंदिर में ही प्रसाद लूँगा। लेकिन वे नहीं जानते कि इस नियम का उद्देश्य क्या है। नियम का उद्देश्य है कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, पवित्र भावना में पवित्र लोगों के द्वारा बनाया गया भोजन लेना चाहिए। तो जब कभी ऐसा अवसर आता है कि कोई भक्ति भाव से शुद्ध होकर कुछ भोजन भगवान को निवेदित करता है, तो हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ऐसे अत्यधिक नियमों के प्रति बंध जाने से ऐसे लोग दुख पाते हैं। तो हमें अनावश्यक रूप से नियमों के प्रति आग्रह नहीं होना चाहिए। हमें नियम यानी रूल्स और एक है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, ये दोनों चीज़ें समझनी चाहिए। तो नियम होते हैं किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए। जैसे रोड है, सड़क एक हमें सुविधा प्रदान करता है अपने गंतव्य तक जाने के लिए। सड़क से जाएंगे तो बिना किसी बाधा के, अवरोध के हम सुगमता से गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति सड़क को ही पकड़ ले, सड़क छोड़ना ना चाहे। जैसे मानो किसी सड़क पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, या पता चला कि आगे बहुत सारे गड्ढे हैं इस सड़क पे, या लैंडस्लाइड के कारण सड़क अभी बंद है, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? उस सड़क को छोड़कर एक दूसरा सड़क लेंगे, पगडंडी पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ हम दूसरे तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो गंतव्य है भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना। तो यदि कोई नियम बाधक बन रहा है तो उस नियम को थोड़े समय के लिए हम बंद कर सकते हैं, रोका जा सकता है। तो सिद्धांत है कंपास की तरह जो हमें दिशा बताता है, और रूल्स क्या है? एक मार्ग की तरह है। तो कई नियमों के द्वारा हम एक सिद्धांत पे पहुंचते हैं। सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध आशय अतएव किंकरा। शास्त्रों में जितने नियम बनाए गए हैं उस सारे नियमों का उद्देश्य क्या है? श्री भगवान का स्मरण करना और भगवान को नहीं भूलना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और बाकी सारे नियम इन दो सिद्धांतों के दास और दासियां हैं।
तो यदि कभी हमें बैठना पड़े सेवा के लिए तो बैठना चाहिए। उस समय यह विचार नहीं करना चाहिए कि ये स्त्री है, वस्तुतः ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब भी एक शारीरिक चेतना का लक्षण है। लेकिन हाँ, हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ भीष्म पितामह की यही गलती है कि उन्होंने एक प्रण किया कि चाहे हस्तिनापुर के राज्य गद्दी पे जो भी हो, मैं उसका आजीवन समर्थन करूँगा। हाँ, मैं राजा नहीं बनूँगा, लेकिन कुरुवंश की मैं रखवाली करूँगा। उस समय भीष्म ने भी नहीं सोचा था कि दुर्योधन जैसा आतताई, दुर्योधन जैसा आतंकवादी भी एक दिन हस्तिनापुर का राजा बन बैठेगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि अभी धृतराष्ट्र भीष्म पितामह की बात नहीं मान रहा है, तो उसी समय उन्हें त्याग देना चाहिए। लेकिन आसक्ति थी, अपने नियमों के प्रति आसक्ति, जिसके कारण भीष्म पितामह भी कारण माने जाते हैं इस महाभारत के युद्ध के। जैसे श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह अर्जुन का वध करने पे उतारू हैं और श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा करनी है, तो उस समय श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, उन्होंने उस नियम को त्याग कर उन्होंने एक पहिया को ले लिया। और उस समय वो भीष्म पितामह के ऊपर उन्होंने ऐसे आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है श्री कृष्ण का आने का? धर्म संस्थापनार्थाय। तो उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा भी कि आपने ऐसे अन्यायी धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बात आप सहते आए हैं, जिसके कारण समूचे भरत वंश का विनाश हो जाएगा। तो भीष्म तो कारण माने जाते हैं। तो ये है इसका एक कारण, इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल रीजन, यानी कि प्रासंगिक कारण है कि क्यों ऐसा हुआ कि जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था तो क्यों ये सब चुप रहे। और एक ट्रांसेंडेंटल रीजन, एक अन्य दिव्य कारण है। और दिव्य कारण यह है कि हम इस भौतिक संसार में कितना भी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों न कर लें, सुरक्षा कवच के भीतर क्यों न हो, लेकिन जीवन कभी कभी ऐसा मोड़ लेता है कि हमारे जीवन में संकट उपस्थित हो जाता है। तो इन्होंने भी नहीं सोचा था, द्रौपदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसके ऐसे 5 शक्तिशाली महारथी पति हैं, उनके उपस्थिति में इस प्रकार द्रौपदी को अपमान सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसे सहन करना पड़ा। तो भौतिक संसार पदम पदम जत विपदम न तेषाम, देयर इज ए डेंजर एट एवरी स्टेप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इस भौतिक संसार में हर पग पे उलझन है, हर पग पे समस्याएं हैं, खतरा है। तो यह भी इसे यह सिद्ध करने के लिए कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता है भौतिक संसार में। अल्टीमेट प्रोटेक्टर श्री कृष्ण है। तो द्रौपदी ने ऐसे आर्त होकर, दुखी होकर श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा और श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने प्रेम का विनिमय किया और श्री कृष्ण ने असीमित वस्त्र दे दिए। और वहाँ दुशासन खींच खींच कर थक गया, लेकिन वो द्रौपदी को इस प्रकार निर्वस्त्र नहीं कर सका। तो ये भी एक कारण है कि भगवान बताना चाहते हैं कि वे कैसे अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर, और भक्त जब इस प्रकार के संकटपूर्ण परिस्थितियों में होते हैं तो भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की।